हाँ बच्चों, क्लास 11th में फिजिक्स में सेकंड चैप्टर मात्रक एवं मापन, फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत को यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है एवं इस चैप्टर में लंबाई का मापन, द्रव्यमान का मापन, समय का मापन और त्रुटि विश्लेषण, इनको भी हटा दिया गया है। तो हमारे बचते हैं मात्रक, बचते हैं पद्धतियाँ और विमाएँ एवं विमाओं के अनुप्रयोग। तो सर्वप्रथम हम मापन को डिफाइन करेंगे। मापन होता क्या है? तो जैसे एक पेन है हमारे पास, पेन की लंबाई हमें देखनी है कितनी होगी, तो पेन को हम स्केल के बराबर में लगाते हैं। जब स्केल के बराबर में लगाएंगे तो पेन का एक सिरा 0 पे होगा और दूसरा सिरा सपोज कीजिए 8 के सामने है, तो हम कहेंगे कि पेन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो स्केल के बराबर में जब पेन को लगाया तो हम एक तरीके से तुलना कर रहे हैं उसकी। जैसे दो बच्चे खड़े हैं बराबर में, एक की लंबाई ज़्यादा है, एक की लंबाई कम है, पास पास खड़े हैं, तो वो एक दूसरे की तुलना करेंगे कि ये इससे छोटा है। तो वो तुलना करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी राशि की तुलना किसी मानक राशि से की जाती है उसे मापन कहते हैं। यहाँ जो शब्द आया है मानक राशि, मानक राशि हमारा स्केल हो गया और तुलना किसकी कर रहे हैं हम? पेन की। वो ऊपर हो गया किसी राशि। तो पेन की क्या नाप रहे हैं? लंबाई। लंबाई हो गई राशि और पेन हो गया वस्तु। और मानक राशि क्या हो गया? स्केल। तो पेन की तुलना स्केल से हो रही है तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? मापन। उदाहरण दिया है हमने, पेन की लंबाई स्केल से मापना। दूसरा, कोई द्रव्यमान है, जैसे एक दुकानदार 1 किलो चीनी तोलनी है, उसने चीनी पॉलीथीन में की, लेकिन वो 1 किलो से कम है। जब तराजू में रखेगा तो चीनी का पल्ला ऊपर रहेगा, 1 किलो बाहर का पल्ला नीचा रहेगा। जब चीनी और बढ़ाएगा तो पल्ला बाहर वाला उठेगा, तो वहाँ चीनी और 1 किलो के वाट दोनों में क्या हो रही है? तुलना हो रही है। वो मापन कहलाएगा। मापन के लिए हमें 2 चीज़ें आवश्यक होती हैं। जैसे हमने पेन की लंबाई 5 सेंटीमीटर मीजर की, तो 5 कहलाएगा आंकिक मान और सेंटीमीटर कहलाएगा मात्रक। ये जो मात्रक है इसका न्यूमेरिकल करते समय या किसी अन्य प्रॉब्लम में मात्रक का ठीक वैसा रोल होता है जैसे किसी विद्यालय के स्टूडेंट का आई कार्ड। विद्यालय के स्टूडेंट का आई कार्ड उसके विद्यालय की पहचान होती है कि ये स्टूडेंट उस विद्यालय का है। ऐसे ही मात्रक भी उस राशि की पहचान होती है कि वो राशि है क्या। अगर सेंटीमीटर लिखा है तो लंबाई है, किलोग्राम लिखा है तो द्रव्यमान है। आगे बढ़ते हैं। आगे है भौतिक राशियाँ। भौतिक शब्द जो आया है उसकी व्याख्या हम जो करते हैं, जो वस्तु हमें दिख रही है, हम छू सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं, उसे कहते हैं भौतिक। और राशियाँ, राशि माने ढेर होता है। जैसे गेहूँ का ढेर लगा दें तो ढेर जो ऊंचा लगेगा उस क्या कहलाएंगी? राशियाँ। तो उनका समूह है। लंबाई है तो लंबाई लंबाई, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान। एक एक ग्रुप, एक ही ग्रुप की कई राशियाँ होना। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ज़रा इनको हम परिभाषित करना चाहेंगे। वे राशियाँ जिन्हें एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सके और उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। यहाँ शब्द आया प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। तो स्केल से हम पेन की लंबाई नाप रहे हैं, ये तो है प्रत्यक्ष। और
किसी मीनार की ऊंचाई ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में टेन थीटा के फॉर्मूले से, साइन थीटा के फॉर्मूले से निकाल रहे हैं तो वो कहलाएगी अप्रत्यक्ष। तो ये दोनों शब्द क्लियर हो गए। भौतिक राशियों के उदाहरण हमारे क्या हैं? लंबाई है, द्रव्यमान, समय, ताप, चाल, बल, कार्य आदि, और भी अन्य राशियाँ होंगी। भौतिक राशि का वर्गीकरण यदि करें तो ये दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियों को अब हम डिफाइन कर रहे हैं। जैसे अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, उनसे मिलाकर बहुत सी पूरी इंग्लिश बन जाती है। ऐसे ही मूल राशियाँ गिनती में 7 होती हैं और इनसे मिलाकर हमारी बहुत सी व्युत्पन्न राशियाँ बनती हैं। ये हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं गणनाओं में, समस्या के समाधान में, विभिन्न प्रॉब्लम में ये प्रयुक्त होती हैं। मूल राशियों की डेफिनेशन: वे राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, और 4 और होती हैं विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता जो है, जो बल्ब जलता है, प्रकाश देता है, उसके मापन के लिए क्या यूज किया गया है? ज्योति तीव्रता। जलते प्रकाश की जो रोशनी निकल रही है वो क्या है? ज्योति तीव्रता, प्रकाश की मात्रा का मापन। व्युत्पन्न राशियाँ इन मूल राशियों से मिलाकर, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, इन्हें आपस में मिलाकर कोई 2 राशि मिल गई, कहीं 3 राशि मिल गई, उनसे मिलाकर जो नई राशि बनती है वो कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो वे राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। उदाहरण हैं इनके, जैसे क्षेत्रफल, वेग, त्वरण, बल, आयतन आदि। अब हम पढ़ना चाहेंगे मात्रकों की पद्धतियाँ। तो मात्रकों की पद्धतियाँ हैं हमारी 4। पहली है CGS, फिर MKS, FPS और अंतिम है SI। जैसा कि इनका नाम है CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G से अर्थ है ग्राम, S से अर्थ है सेकंड। अगर हमारे पास किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मान सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में दिए हों तो हम कहेंगे कि हम CGS पद्धति में कैलकुलेशन कर रहे हैं। और अगर हमारे पास मान मीटर, किलोग्राम, सेकंड में दिए होंगे तो हम कहेंगे हम MKS पद्धति में कैलकुलेशन कर रहे हैं। और FPS का अर्थ है फुट, पाउंड और सेकंड। सर्दी के दिनों में जो दुकानदार ऊन बेचा करते हैं वो पाउंड में तोल कर देते हैं। पाउंड लगभग 400 ग्राम का होता है। तो इंग्लैंड में ये FPS पद्धति प्रचलित है और हमारे देश में MKS पद्धति प्रचलित है। 1971 में वैज्ञानिकों का महासम्मेलन हुआ और उन्होंने राय बनाई कि कोई ऐसी पद्धति प्रचलित कर लीजिए जो इंटरनेशनल लेवल पर लागू हो। तो वैज्ञानिकों ने सहमति बनाई, सिस्टम इंटरनेशनल। तो ये यूनिट्स की इंटरनेशनल सिस्टम जो है, इसमें जो MKS पद्धति के मात्रक होते हैं 7, उनको रखा गया है और प्लस 2 पूरक मात्रक रखे गए हैं। तो SI पद्धति में MKS पद्धति के पूरे मात्रक हैं जितने होते हैं, प्लस 1 रेडियन और 1 स्टेरेडियन। रेडियन मात्रक है कोण का, स्टेरेडियन मात्रक है घन कोण का। तो ये पूरे मात्रक MKS के और 2 पूरक मात्रक, इन्हें पूरक मात्रक कहते हैं लास्ट वालों को। इनसे मिलकर बनती है SI पद्धति। ये इंटरनेशनल पद्धति है। अब हम विमाओं की ओर चलते हैं।
विमाएं। कल्पना कीजिए किसी कमरे में बैठे हो, कमरे के किसी भी कोने की ओर नज़र डालें तो वहाँ से 3 लकीरें दिखाई देंगी, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। 3 किनारे देखेंगे कमरे के किसी कॉर्नर पर। अगर हम देखें, कभी इस बात को ऑब्जर्व करना, तो 3 किनारे कमरे में दिखते हैं तो उनमें एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है। तो ये 3 नंबर कहाँ पर शो होगा, हमें कहाँ दिखेगा? ये हमें दिखता है आयतन के मात्रक में। जब आयतन का मात्रक लिखा जाता है तो लिखा जाता है मीटर क्यूब, लास्ट में यूनिट। तो मीटर की पावर 3 उसी को कहते हैं घन मीटर। तो उसी के बारे में हम विमाओं में पढ़ेंगे और उसे स्पष्ट करेंगे। देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं विमाओं को। किसी राशि की विमाएं बेघाते होती हैं, जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर लगाते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्षेत्रफल ले लिया। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई को क्या लिखेंगे? L, चौड़ाई को भी L। मात्रक में लिखें तो लंबाई का मात्रक मीटर इंटू चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर मैं मीटर के संकेत लिखूं तो L इंटू L और हो जाएगा L स्क्वायर। तो किसी फर्श का क्षेत्रफल लिखना हो तो हम यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। और विमा लिखेंगे तो L स्क्वायर। तो जो ऊपर 2 लगा है, ये 2 बता रहा है कि क्षेत्रफल में 2 विमाएं होती हैं, 2 कोरे होती हैं, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। तो ये 2 नंबर फर्श के लंबाई और चौड़ाई को प्रदर्शित कर रहा है। परिभाषा में कहा गया है किसी राशि की विमाएं बेघाते होती हैं, जो पावर लगी है, जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, क्षेत्रफल का जो मात्रक है मीटर स्क्वायर, उसे व्यक्त किया जा रहा है। अंतर केवल क्या आया? मीटर की जगह पर L आ गया। व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर लगाते हैं, और जो मीटर है वो हमारा क्या है? मूल मात्रक, और उसके स्थान पर क्या लगा दिया हमने? L लगा दिया। अब अन्य राशियों की विमाएं पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम मूल राशि और मूल मात्रक और उनके संकेत लिख रहे हैं। मूल राशियां, मूल मात्रक और मात्रकों के संकेत। तो मूल राशियां हमारी 7 हैं। उनमें पहली लिख रहे हैं हम द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, 4 हो गई, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इनके मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मीटर और समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर। घर में स्टेबलाइजर, चार्जर में एक घड़ी सी लगी होती है जिस पर ए लिखा होता है, वो होता है एमीटर, और उसमें जो एम्पियर करंट आ रही होती है, धारा, वो
किस में नापी जाती है? एम्पियर में। ताप के मात्रक हमारे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। केल्विन पर डिग्री नहीं लगता है, ये इसकी धारणा है। और एक चौथा पैमाना हमारा र्यूमर भी होता है, जिसे आर से लिखते हैं। ज्योति तीव्रता, जो बल्ब का प्रकाश है उसका मापन, ज्योति तीव्रता, उसका मात्रक क्या है? कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो मोल। अब जैसे केमिस्ट्री में संकेत होते हैं, हाइड्रोजन का संकेत H, नाइट्रोजन का N, परमाणविक संकेत, ऐसे ही हमारे जो मात्रक हैं किलोग्राम, मीटर, सेकंड, इनके भी मात्रक हैं। किलोग्राम, मीटर, सेकंड आदि जो मात्रक हैं, इनके संकेत अपने क्या हैं? किलोग्राम का संकेत M, मीटर का L, सेकंड का T, एम्पियर का A, ताप को अंग्रेजी में टेम्परेचर कहते हैं, तो T से ना लिखकर, क्योंकि T टाइम इंटरवल को लिखते हैं, तो यहाँ थीटा आएगा। कैंडेला, यहाँ से संकेत निकला CD, केवल C अगर लिखते हैं हम तो जो कंडेंसर होता है उसकी धारिता को C से लिखते हैं, तो दोनों अक्षर एक से हो जाती। मोल को मोल ही लिखेंगे। ये द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, तो संकेत m आ गया। लंबाई को लेंथ कहते हैं, l आ गया। समय को टाइम कहते हैं, t आ गया। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तो यहाँ a आ गया। इसे टेम्परेचर, तो t ना लिख के दूसरा सिंबल कहाँ से लिया है? थीटा। थीटा का भी पहला अक्षर t होता है, TH। तो इस प्रकार हमने ये संकेत लिखे। विमाओं की शुरुआत करने के लिए व्युत्पन्न राशि पहले हमारी एक हमने क्षेत्रफल की लिख दी, अब आयतन की लिख रहे हैं। तो किसी राशि की विमा लिखने के लिए पहले उसका सूत्र लिखते हैं। आयतन का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई और विस्थापन, इन सभी राशियों की विमा L ही ली जाएगी। तो लंबाई की जगह भी L, चौड़ाई की जगह भी L, ऊंचाई की जगह भी L। तो ये हो जाएगा हमारा L3। इसे इस स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे और ये आयतन की विमा कहलाएगी। आयतन को कैसे लिखते हैं? V से। इसको थोड़ा बारीकी से देखें, ये जो 3 पावर है ये तो हैं विमाएँ। L3 लिखा, ये है विमीय सूत्र। और V बराबर L3, ये पूरा अगर बोला जाएगा तो कहलाएगा विमीय समीकरण। केवल विमा से तात्पर्य 3 से है, लेकिन बच्चे लिखते पूरा ही है, लिखा भी पूरा ही जाता है, लेकिन जो अंतर है वो हमने बता दिया। दूसरी राशि हमारी आती है वेग। वेग का सूत्र लिखेंगे पहले, विस्थापन अपॉन समय अंतराल। शॉर्ट में लिखा है। विस्थापन की विमा मैंने अभी बताई, वही होती है जो लंबाई की होती है। तो लंबाई की विमा देखो, यहाँ से क्या है? L, तो ऊपर लगाएंगे हम L और नीचे समय की T। L, T ऊपर जाएगा तो T की पावर हो जाएगी -1। यहाँ कुछ पावर नहीं है तो 1 है, ऊपर जाएगी तो -1, और ऐसे करके बंद कर देंगे। तीसरी राशि आती है त्वरण। त्वरण का सूत्र है, जो बाइक में एक्सीलेटर देते हैं हम, बाइक की स्पीड बढ़ती है, बाइक भागती है, उसी को कह रहे हैं त्वरण। वेग परिवर्तन, स्पीड बदलेगी, वो वेग परिवर्तन हो गया, अपॉन समय अंतराल। वेग परिवर्तन की जगह वेग की विमा लगाएंगे। वेग की अभी अभी निकाली है LT-1, इस विमा को यहाँ लगाएंगे। LT-1 अपॉन में समय अंतराल T, L, एक T की पावर -1 पहले से है, ये T ऊपर जाएगा तो इसकी पावर भी -1 हो जाएगी, तो पावर हो जाएगी -2। एक बल की विमा और देखेंगे। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण।
तो द्रव्यमान की विमा देखो टेबल से ही लगा रहे हैं। द्रव्यमान की विमा m, यहाँ लिखेंगे m, ये लिख दिया m, इंटू और त्वरण की अभी अभी निकाली है L-T-2, तो ये हो जाएगी M-L-T-2। इस प्रकार ये विमाएँ निकालते हैं। अन्य राशियों के विमीय सूत्र हम अगले वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।